My boss is a devil. एपिसोड फर्स्ट। नागपुर शहर, सुबह 9 बजे। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 21 साल की थी, वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी और वह किसी को आवाज़ देते हुए कुछ बोल रही थी। आयशा, आयशा उठ, आज तेरा इंटरव्यू है और कितना सोएगी? तुझे पता है ना, तू बड़ी मुश्किल से इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुई है, वह भी एशिया के टॉप कंपनी में। उठ, वरना इंटरव्यू से पहले ही तेरी जॉब गई समझ। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया, वह गहरी सांस लेकर बेड के पास जाते हुए बोली, ओ गॉड, ये लड़की भी ना बोली थी रात को जल्दी सो जाना, लेकिन इसे तो बस। खैर छोड़। अनामिका गुप्ता, अब सोच इसे जगाया कैसे जाए। अनामिका बेड पर सो रही आयशा की तरफ देखते हुए बोली, देख तो कैसे घोड़े बेच के सो रही है, क्या करूं? तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर गई और वह मुस्कुराए बिना रह नहीं पाई। अचानक बेड पर सो रही आयशा चिल्लाते हुए उठी, बाढ़ 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 आ गई, भागो! वही अनामिका जिसने टेबल पर रखे पानी का गिलास आयशा के ऊपर डाली थी, उसके इस रिएक्शन से हंसने लगी। हा 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 हा। आयशा, जो अचानक नींद से उठी थी, वह उसे इस तरह हंसता देख उसकी तरफ कन्फ्यूजन भरे चेहरे से देखने लगी। लेकिन जब उसने अनामिका के हाथ में खाली गिलास देखा, तब वह समझ गई और बेड से उठकर अनामिका की तरफ बढ़ने लगी। अनामिका उसके बेड से उठते ही और अपनी तरफ आता देख वह जल्दी से इधर उधर भागने लगी। आयशा, अन्नू की बच्ची, रुक, मैं तुझे अब बताती हूँ। एक सोते हुए मासूम सी लड़की के ऊपर इस तरह पानी डालने का मतलब? अन्नू उर्फ अनामिका हंसते हुए वहाँ से रखे सोफे के इधर उधर घूमती हुई बोली, हा आयशा, तू और मासूम, मानो तो ब्यूटीफुल है पर मासूम, तेरी हरकतें छोटी बच्ची जैसी है, समझी? आयशा भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, अन्नू की बच्ची, रुक, तुझे मैं अब भी बताती हूँ कि आयशा अहलुवालिया कितनी मासूम है। यह बोलकर वह अनामिका की तरफ लपकी और जैसे ही अनामिका उसके पकड़ में आई, वह बोली, अब कहाँ जाएगी मैडम, कुत्ती कहीं की? अगर तेरी जैसी फ्रेंड हो तो दुश्मन की क्या कमी? अनामिका अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, अरे अरे छोड़ मुझे, मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। आयशु की बच्ची, एक तो मैंने तुझे जगाया और एक तू है कि मुझे इसे। आयशा, जो कि उसे पीछे से पकड़ रही थी, वह उसे छोड़कर उसके सामने आते हुए बोली, इसे जगाना कहते हैं, और अभी समय क्या हुआ है? यह कोई उठने का समय? आयशा बोलते हुए बीच में रुक गई। उसकी नज़र अब वॉल पर लगे क्लॉक पर थी। अनामिका उसके बिना कहे सब समझ गई और वह अपने दोनों हाथ बांधते हुए, हाँ तो क्या बोल रही थी, यह समय? आयशा, जिसे अब सारी बातें समझ आ गई थी, वह जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती हुई बोली, ओ गॉड, 9:30 हो गए, मेरा इंटरव्यू। और इसी के साथ वॉशरूम का डोर बंद हो गया। अनामिका हल्के से मुस्कुराकर बोली, पागल लड़की, पता नहीं इसका क्या होगा, हमेशा उल्टा सीधा कुछ करती ही है और फिर खुद ही फंस जाती है। प्लीज़ गॉड, इसके लिए कोई ऐसा भेज दीजिए जो इस शरारती लड़की को संभाल सके। सीन चेंज। एक लग्जरी कार रोड पर दौड़ रही थी और उसके पीछे गाड़ियों की कतारें थीं। थोड़ी देर बाद वह गाड़ी एक आलीशान 30 फ्लोर की बिल्डिंग्स के सामने रुकी, जो काफ़ी बड़ी और खूबसूरत थी, जिसकी बड़ी बड़ी विंडो ग्लास खूबसूरती से चमक रहे थे और बाहर बड़े खूबसूरती से बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखा था, यस के इंडस्ट्री। उस गाड़ी के रुकने के बाद उसके पीछे की गाड़ियाँ भी रुक गई और उसमें से ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड बाहर निकले और उस लग्जरी कार को घेर कर खड़े हो गए। तभी एक हेड बॉडीगार्ड आगे आकर कार का डोर खोला और बड़े रिस्पेक्टफुल के साथ
सर झुकाए हुए बोला, सर एवरीथिंग इज़ फाइन, और साइड में खड़ा हो गया। तभी कार में बैठा हुआ शख्स ने अपना पैर बाहर ज़मीन पर रखा। उसके पैरों के ब्लैक कलर का चमचमाता हुआ शूज़ दिखा, जिसके स्टैंडर्ड ब्रांड को देखकर कोई भी बता सकता था कि कार में बैठा हुआ शख्स कोई आम आदमी नहीं है। धीरे धीरे वह शख्स कार से बाहर निकला और अपने सामने बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ SK इंडस्ट्री को देखकर उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आई और तुरंत ही चली गई। उस शख्स के फेस पर चमक एटीट्यूड था, जिससे उसकी पर्सनालिटी काफ़ी दमदार लग रही थी। उस शख्स ने नेवी ब्लू कलर का 5 पीस बिजनेस सूट पहना रखा था, पैरों में ब्लैक शूज़, लेफ्ट हैंड में ब्रांडेड वॉच और उसके बारीक प्रॉपर कटिंग बियर्ड, ड्रिल से सेट बाल, आंखों पर गॉगल और हैंडसमनेस का तो कुछ पूछो ही मत। कुल मिलाकर वह शख्स एक हैंडसम, दमदार, परफेक्ट बॉडी का मालिक था। उस शख्स ने अपना गॉगल निकाला और अपने कदम SK इंडस्ट्री के अंदर बढ़ा दिया। अंदर कदम रखते ही अंदर काम कर रहे सभी लोग खड़े होकर उसे ग्रीट करने लगे, पर वह बिना किसी के तरफ देखे अपने प्राइवेट लिफ्ट में चला गया। उसके जाने के बाद सभी एम्प्लॉयज़ गहरी सांस लेते रहे। तभी रिसेप्शन में काम कर रहे रिसेप्शनिस्ट ने जो गर्ल्स थी उसमें से एक लड़की को बोला, थैंक गॉड आज सर का मूड अच्छा था। तभी दूसरी लड़की बोली, तो इतनी डरती क्यों है सर से, मुझे तो बहुत हैंडसम लगते। तभी तो सभी लड़कियों का ड्रीम होता है उन्हें देखने का, उनसे बात करने का। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाय आज वो ब्लू कलर के सूट में क्या लग रहे थे, मन करता है बस उन्हें देखते ही रहूं। पहली वाली लड़की बोली, होल्ड होल्ड होल्ड, अपने इमेजिनेशन की गाड़ी को ब्रेक लगा। तू भूल रही है वो एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन टाइकून है, दो कार्तिक सिंघानिया, सबसे अमीर इंसान जिसे लोग SK नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उनका गुस्सा, बाप रे। इसलिए अगर गलती से किसी ने तेरी यह इमेजिनेशन सुन लिया और सर को पता चल गया तो आज तेरा SK इंडस्ट्री में फर्स्ट डे लास्ट डे बन जाएगा, और ये होने में टाइम नहीं लगेगा, समझी। लिफ्ट में कार्तिक के साथ अब सिर्फ उसका एक बॉडीगार्ड था जिसका नाम शिवा था, जो उसके ऑफिस में उसके लिए काम भी करता था। लिफ्ट से सीधे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रुका जिस पर कार्तिक का ऑफिस था, और उस फ्लोर पर सिर्फ शिवा को ही आने की परमिशन थी, यहाँ तक कि उसके बॉडीगार्ड्स को भी वो नहीं। इसलिए इस फ्लोर पर टेक्नोलॉजी उसके बॉडीगार्ड्स का काम करती थी, यानी कि उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। इसलिए इस फ्लोर पर कोई पत्ता भी पर नहीं मार सकता था। कार्तिक लिफ्ट से निकलकर अपने आलीशान केबिन में गया। वह अपने चेयर पर बड़े शान से बैठा। उसके बैठते ही शिवा उसे अपडेट देने लगा। थोड़ी देर बाद कार्तिक खड़ा हुआ और बड़े से विंडो ग्लास के पास आ गया। इस वक्त वह बाहर देख रहा था। उसके पीछे शिवा खड़ा था। कार्तिक सामने देखते हुए बस इतना बोला, यस की डेविल। शिवा, जो उसके हर एक इशारे को समझता था, यह सुनते उसने कार्तिक को कुछ बताया, जिसे सुनकर कार्तिक के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। आखिर ऐसा क्या बताया शिवा ने जिसे सुनकर कार्तिक के फेस पर स्माइल आ गई? आखिर क्या है इसके डेविल? क्या आयशा समय से इंटरव्यू पर पहुंच जाएगी? जानने के लिए सुनिए माय बॉस इज डेविल। तो वह बस इतना बोला, SK डेविल। शिवा, जो उसके हर एक इशारे को समझता था, यह सुनते ही शिवा बोलने लगा, सर SK डेविल तो हमेशा से अंडरवर्ल्ड का किंग था और हमेशा रहेगा, और जो भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह खुद ही मौत की भीख मांगेगा। वही हाल हो रहा है उस शर्मा का। उसकी बातें सुनकर कार्तिक के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वह पीछे पलटा और अपनी चेयर पर बैठकर बोला, अब थोड़ा लीगल काम कर लेते हैं। आज इंटरव्यू का क्या हुआ? शिवा एक फाइल कार्तिक के सामने रखते हुए बोला, सर यह कुछ लोगों के नाम हैं जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, और इंटरव्यू 10 बजे स्टार्ट होगा। कार्तिक एक नज़र उस फाइल पर फेरता है और एक्सप्रेशन लेस चेहरे से बोला, ओके,
तुम यह सब देख लो और आज की मीटिंग्स का अरेंजमेंट करवाओ। शिवा, ओके सर, बोलकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही कार्तिक चेयर पर लीन होकर बैठ गया और ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए बोला, शर्मा के जरिए अच्छा खेल खेला है, पर बहुत जल्द आपसे आमना सामना जरूर होगा एंड आई मेक श्योर मीटिंग इज मेमोरेबल। दूसरी तरफ आयशा जल्दी जल्दी घर से इंटरव्यू के लिए निकल चुकी थी। उसके साथ ही उसके हाथ में एक फाइल थी और एक पेपर था जो कि इंटरव्यू सिलेक्शन फॉर्म था, जिसे वह अपने सीने से लगाए हुए टैक्सी का वेट कर रही थी, पर उसे कोई टैक्सी मिल नहीं रही थी। वह अब फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप से बोलने लगी, ओ गॉड, अब ये टैक्सी भी 9:45 हो गए हैं। अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, इंटरव्यू में ही लेट हो गई तो। फिर वह अनामिका को याद करती हुई बोली, अनु यार, तेरी बात मान लेनी थी, पर क्या करूँ, मेरा डफर भाई है ना, उसे ही देर रात तक बात करनी थी और मैंने भी उसे मना किया। अब भुगतना पड़ रहा है। तभी अचानक उसके सामने से एक कार गुजरी। आयशा बिना कुछ सोचे समझे कार के सामने खड़ी हो गई। कार एक ब्रेक के साथ रुक गई। कार की स्पीड कम थी, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वरना ऐसे अचानक सामने आने से कुछ भी हो सकता था। आयशा जल्दी से जाकर कार के पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसने यह ज़रूरी भी नहीं समझा कि वह पीछे की सीट पर देख सके। वह ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर को देखकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जल्दी से इसके इंडस्ट्री पहुंचा दो प्लीज़। ड्राइवर ऐसे अचानक किसी अनजान लड़की के कार में बैठने से हैरान था। वह हल्के डरे हुए भाव से पीछे की सीट की तरफ देखा, फिर आयशा की तरफ देखकर बोला, आप कौन हैं? प्लीज़ नीचे उतरिए, यह किसी आम आदमी की कार नहीं है जो आपको लिफ्ट दे, उतरिए आप प्लीज़। आयशा, जो पहले से ही लेट होने से परेशान थी, वह अपने बैग से एक चाकू निकालकर ड्राइवर की तरफ करते हुए बोली, देखो, मैं पहले से ही परेशान हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी एसके इंडस्ट्रीज पहुँचाओ, वरना मैं तुम्हें। तभी एक सर्द आवाज़ कार में गूंज उठी, ड्राइवर, एसके इंडस्ट्री चलो। उस आवाज़ को सुनने के बाद ड्राइवर डरते हुए बोला, पर सर आप तो। मैंने कहा ना, एसके इंडस्ट्री चलो। इस बार आवाज़ ज़्यादा सख्त थी। ड्राइवर ने गाड़ी एसके इंडस्ट्री की तरफ ले ली। आयशा, जो अब तक उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रही थी, वह पीछे पलट गई, लेकिन तभी कार का पार्टीशन बंद हो गया। वह जैसे ही कुछ कहने को हुई, ड्राइवर जो कि ड्राइव कर रहा था, वह धीरे से बोला, प्लीज़ आप चुपचाप बैठे रहिए, कुछ मत कहिए। ड्राइवर को इस तरह डरता देख आयशा को कुछ अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और अपने फाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स देखने लगी। लगभग 10 मिनट के बाद वह कार एसके इंडस्ट्री के सामने रुक गई। दरअसल टैक्सी स्टैंड से यहाँ तक का रास्ता 30 मिनट का था, पर कार काफ़ी एक्सपेंसिव थी, इसलिए वह 30 मिनट का रास्ता 10 मिनट का हो गया। आयशा जल्दी से कार से उतरी और अंदर जाने लगी। वह थोड़ी आगे गई ही थी कि फिर उसे कुछ याद आया। वह अचानक रुकी और कार की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, सर, आप जो कोई भी है, थैंक यू सो मच। वह बोलकर वह जल्दी से अंदर चली गई। कार में बैठा शख्स ने धीरे से विंडो नीचे किया और अंदर की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, फिर एक मासूम। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखने के बाद उस शख्स के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वह एक वर्ड को लंबा खींचते हुए बोला, इंतज़ार। किंग के लिए तो इंतज़ार करना ही पड़ता है। एंड देयर इज ओनली वन किंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लीगल इलीगल, कार्तिक सिंघानिया उर्फ एसके डेविल। अब ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। आखिर कौन है यह शर्मा और कौन से खेल के बारे में बात कर रहा था कार्तिक? आखिर किस इंतजार के बारे में बात कर रहा था कार्तिक? क्या राज है उसके लाइफ का? क्या आयशा जान पाएगी कार्तिक के बारे में? जानने के लिए सुनिए माय बॉस इज माफिया। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आयशा एसके इंडस्ट्री में थी। वह अभी लिफ्ट में थी। नीचे रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर उसे पता चला इंटरव्यू 5th फ्लोर पर होने वाला है। लिफ्ट के 5th फ्लोर पर रुकते ही आयशा इंटरव्यू एरिया की तरफ बढ़ गई, लेकिन तभी उसे किसी ने रोक लिया।
अचानक किसी के हाथ अपने सामने देखकर आयशा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, व्हाट हैपन? आयशा को जिसने रोका था वह एसके इंडस्ट्री की सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो इंटरव्यू एरिया के एंट्रेंस पर खड़े थे। आयशा के सवाल पर गार्ड ने पोलाइटली बोला, एक्सक्यूज मी मैम, आई एम सॉरी बट आप अंदर नहीं जा सकती। आयशा कंफ्यूज होकर बोली, वाह, वाई, व्हाट, बट वाई? दूसरा गार्ड बोला, मैम आप 5 मिनट्स लेट हैं और हमें ऑर्डर मिला है कि 10 बजे के बाद किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। गार्ड के जवाब पर आयशा बोली, क्या, लेकिन मैं तो सही समय पर आ चुकी थी। वह तो रिसेप्शन में इंटरव्यू रूम के बारे में पूछने पर 5 मिनट लगा और सिर्फ 5 मिनट ही तो हुआ है। पहला गार्ड बोला, बट सॉरी मैम, हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। हमें सख्त ऑर्डर मिले हैं, 1 सेकेंड भी लेट होने पर अंदर जाने नहीं दिया जाए। अरे लेकिन, सॉरी मैम, प्लीज़ कोऑपरेट, ये हमारी ड्यूटी है। आयशा अपने मन में रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अब मैं क्या करूँ? ऐसे कौन करता है? सिर्फ 5 मिनट ही तो लेट हुई हूँ, लेकिन यह लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं 5 घंटे लेट हूँ। लेकिन ये लोग भी क्या कर सकते हैं? ये भी तो सिर्फ अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं। फिर वह उदास मन से लिफ्ट की तरफ जाने लगी। तभी वह कुछ सोचकर रुकी और आप वापस गार्ड के पास आकर बोली, वैसे आपके बॉस का केबिन किधर है? गार्ड, सॉरी बट वी आर नॉट अलाउड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद एनीवन अदर देन आवर एम्प्लॉयज़। आयशा चिढ़कर बोली, ठीक है, रखो अपनी जानकारी अपने पास। आयशा गुस्से से लिफ्ट के अंदर चली गई। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी वी आर नॉट अलाउड। खड़ूस गार्ड, जिसका गार्ड इतना खड़ूस है उसका बॉस कितना होगा खड़ूस। एक बार तो खड़ूसों के गॉड फादर से मिलना पड़ेगा ताकि उसे यह बता सको कि हर कोई उसके जैसा अमीर नहीं है, इसलिए आते हैं। देर हो जाती है पर कैसे मिलूं? मुझे तो उसका केबिन भी नहीं पता और कोई बताएगा भी नहीं। सोच आयशु, सोच। अब तक वह नीचे आ चुकी थी। वह जैसे ही नीचे आई उसे किसी के गुस्से में चिल्लाने की आवाज़ आई, देयर इज़ नो प्लेस फॉर लेजी एंड केयरलेस पर्सन इन इसके इंडस्ट्री। शिवा, कल से मुझे यह व्यक्ति इसके इंडस्ट्री में नहीं दिखना चाहिए, गॉट इट? इसी के साथ तेज़ कदमों की आवाज़ आई। आयशा जल्दी से वहाँ पहुँची। वह ईशान यानी कि कार्तिक तेज़ कदमों के साथ प्राइवेट लिफ्ट की तरफ चला गया। आयशा कार्तिक के फेस को देख पाती उससे पहले लिफ्ट का डोर बंद हो गया। आयशा लिफ्ट की तरफ जाने लगी लेकिन किसी ने उसे जाने से रोक लिया। वह अपने आप से बोली, बाप रे, इतना गुस्सा! एक पल के लिए तो मैं भी डर गई थी। हो ना हो ये ही खड़ूस गॉडफादर है। थोड़ी देर आयशा कार्तिक तक पहुंचने का रास्ता ढूंढती रही पर सिक्योरिटी टाइट होने की वजह से कुछ नहीं कर पाई। इस वक्त दोपहर के 1 बज चुके थे। अब वह चुपचाप मायूस होकर एसके इंडस्ट्री से बाहर निकली। बाहर निकल कर आयशा एक बार पीछे मुड़कर 30th फ्लोर के एसके इंडस्ट्री को देखकर बोली, मेरा सपना कोई नहीं, यहाँ नहीं सही कहीं और, पर यह कंपनी इंडिया की टॉप कंपनी है। फिर वह खुद को समझाते हुए बोली, कोई नहीं आयशु, वैसे भी इस कंपनी का बॉस इतना खड़ूस है और गुस्से वाला है। अच्छा हो गया तुम बच गई। फिर वह एक गहरी सांस ली और टैक्सी का वेट करने लगी। दूसरी तरफ कार्तिक केबिन के प्राइवेट रूम के बाथरूम में शॉवर के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी। वह अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त वह शर्टलेस था। शॉवर का पानी सर से होकर उसके गर्दन, चेस्ट, उसकी सिक्स पैक से होते हुए नीचे जा रहे थे। वह इस वक्त काफ़ी हॉट लग रहा था। थोड़ी देर बाद गुस्से पर काबू करके उसने अपनी आंखें खोली जो कि पूरी लाल हो चुकी थी। वह बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया बिग ब्रदर। तुमने फिर से किंग के ऊपर हमला करवाया, पर लेकिन शायद यह भूल गए कि किंग को मारना तो दूर, हाथ भी लगाना मुश्किल है। पहले शर्मा, अब कपाड़िया। कितने मोहरे हैं तुम्हारी जिसके आड़ में यह सब कर रहे हो? पर किंग से ना तो कुछ छुपा है और ना तो छुपेगा। इसी के साथ कार्तिक के फेस पर एक खतरनाक मिस्टीरियस ट्वेल स्माइल आ गई। आखिर कौन है यह बिग ब्रदर? आखिर क्यों कोई कार्तिक को मारना चाहता है?
क्या है राज? और क्या आयशा कार्तिक एक दूसरे के सामने आ पाएंगे? क्या करेगी आयशा? क्या बड़ी सी कंपनी में जॉब करने का सपना छोड़ देगी आयशा? जानने के लिए सुनिए मैं बॉस इज माफिया। सब्सक्राइब टू माई चैनल। रूम में बने क्लोजेट रूम में जाकर अपने कपड़े पहनकर बाहर केबिन में आया। इस वक्त वह अपने चेयर पर बैठा, उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। कार्तिक अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कम इन। उसके अंदर आने के बाद कार्तिक वैसे ही लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, शिवा कोई जवाब आया? तिवारी कंपनी ने क्या सोचा है? उन्हें हमारी सारी शर्तें मंजूर हैं? शिवा, जी सर, उन्हें मानना ही था। आखिर सामने वाला किंग हो तो अच्छों को झुकना ही पड़ता है, और वह तो एक मामूली सी कंपनी है। शिवा की बातें सुनकर कार्तिक पीछे चेयर से टिक कर बैठ गया और अपने एटीट्यूड में बोला, झुकना तो था ये सामने वाला एसके डेविल जो था। कोई कैसे भी कहीं भी किंग को हल्के में लेने की कोशिश करेगा तो भुगतेगा ही। फिर वो शिवा की तरफ देखते हुए बोला, एंड व्हाट अबाउट इंडस्ट्री? शिवा एक फाइल सामने टेबल रखते हुए बोला, यह 2 लिस्ट है न्यू एम्प्लॉयज़ की जो सेलेक्ट हुए हैं, उनका नाम, और ये दूसरा लिस्ट इंटरव्यू है के लिए है। सिलेक्ट हुए थे बट इंटरव्यू में नहीं आए। कार्तिक ने एक नज़र उस फाइल की तरफ देखा, तभी एक फ़ोटो के ऊपर उसकी नज़र रुक गई। वह उसे देखते हुए शिवा से बस इतना बोला, दिस गर्ल? शिवा एक नज़र उस लड़की के फ़ोटो की तरफ देखा जिसका जिक्र कार्तिक ने किया। सर, इस लड़की का नाम आयशा अहलुवालिया है और यह भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुई थी बट इंटरव्यू में नहीं आई। कार्तिक अपने मन में बोला, नहीं आई थी? लेकिन यह तो हमारे साथ आई थी। उप्स, ज़बरदस्ती करके आई थी। यह बोलते हुए कार्तिक के फेस पर हल्की सी तिरछी स्माइल आ गई, और वही शिवा जो इस वक्त उसके सामने खड़ा था, कार्तिक के फेस पर छोटी सी स्माइल देखकर उसे हैरानी हो रही थी, क्योंकि अक्सर कार्तिक को उसने गुस्सा करते हुए या खतरनाक तरीके से हंसते हुए देखा था, पर यह स्माइल कुछ अलग थी। पर वह कुछ नहीं बोल सकता था। कार्तिक अपने मन में आगे सोचते हुए बोला, लेकिन यह इंटरव्यू में गई क्यों नहीं? अब शिवा ने देखा कि कार्तिक के फेस पर कुछ अलग एक्सप्रेशन है। वह अपने मन में बोला, यह सर को क्या हो गया आज? लगातार उनके फेस पर अलग अलग एक्सप्रेशन क्यों दिख रहे हैं? सब ठीक तो है ना? वह थोड़ी हिम्मत करके बोला, सर एनीथिंग इज प्रॉब्लम? इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या? शिवा की बातें सुनकर कार्तिक अपने सोच से बाहर आया। वह बोला, हाँ, नो, एवरीथिंग इज़ ओके। सारे एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन देख ली ना, और आज की मीटिंग्स में जो बिन फाइनल हुए है उसके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, ओके? शिवा यस सर बोल के वहाँ से जाने लगा। तभी उसे कार्तिक ने रोका और उसके हाथों की फाइल की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस फाइल को यहीं छोड़ दो एंड यू कैन गो। शिवा ने वह फाइल टेबल पर रखी और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद कार्तिक ने एक बार फिर से आयशा की फ़ोटो को देखा और उसके होठों पर अपने हाथ फेरते बोला, आयशा अहलुवालिया, और इसी के साथ उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तभी कार्तिक का फ़ोन बजा। फ़ोन की तरफ देखते ही उसका फेस एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसने फ़ोन रिसीव किया और बोला, बिग ब्रदर, कंग्रेचुलेशन, आपका एक प्लान फिर फेल हो गया। दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज़, कार्तिक तिवारी कंपनी के ओनर अब तुम हो। कार्तिक टॉन्ट मारते बोला, अब शेर से उलझने की कोशिश करेगा तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना बिग ब्रदर। दूसरी तरफ से तेज आवाज़ है, शट अप कार्तिक, भूलो मत मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, विवान सिंघानिया, और तुम भी मत भूलो कि एसके डेविल से बात कर रहे हो। कार्तिक तेज आवाज में बोला। विवान कार्तिक के तेज आवाज सुनकर बोला, मैं किसी एसके डेविल से नहीं, कार्तिक सिंघानिया से बात कर रहा हूँ, जो कि विवान सिंघानिया का भाई और नीलम सिंघानिया का बेटा है। इतना सुनते ही कार्तिक का गुस्सा फिर आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। वह अपने सामने रखे कांच के टेबल को पैर से गिराकर चिल्लाते हुए,
आह अह मैं किसी का बेटा या भाई नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एसके डेविल हूँ, जो कि एक क्रूएल हार्टेड पर्सन है, जिसके अंदर दिल ही नहीं है, समझे। और इसी के साथ कुछ टूटने की आवाज़ आई। कार्तिक ने फ़ोन को ज़ोर से फर्श पर पटक दिया था। वह अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए बोला, आ नहीं हूँ मैं किसी का बेटा और किसी का भाई। मैं सिर्फ और सिर्फ एसके डेविल हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ तड़पना, तड़पाना और रुलाना जानता है। सिर्फ तड़पाना और रुलाना। इसी के साथ एक आवाज़ आई, धड़ाम। और वही जो शिवा केबिन में आ रहा था, वह जोर से चिल्ला, सर। आखिर क्यों चिल्लाया शिवा? क्या कार्तिक बेहोश हो गया है? आखिर क्यों कार्तिक का बड़ा भाई उसकी जान लेने पर तुला है? क्या यह कार्तिक का वहम है या फिर कोई बड़ा राज? आखिर क्यों कार्तिक ऐसा रिएक्ट कर रहा था? जानने के लिए सुनिए माय बॉस इज माफिया। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे ही कैबिन में पहुंचा, उसने देखा कि कार्तिक गुस्से में बुक शेल्फ को नीचे गिरा दिया और वह कार्तिक का गुस्सा, इस तरह गुस्सा देखकर डर गया, पर उसे कार्तिक की फिक्र हो रही थी। वह हिम्मत करके बोला, सर आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ शांत हो जाइए। तभी एक फ्लावर पॉट उसके सिर से लगभग कुछ इंच दूरी से निकला। इसी उसकी टूटने की आवाज़ आई। शिवा शॉक्ड हो गया था। उसकी धड़कनें रुक सी गई थी। अगर गलती से भी वह फ्लावर पॉट उसे लग जाती तो उसके सिर का कचुम्बर बन जाता। शिवा, जो कि एक कदम स्टैचू की तरह सांस रोके खड़ा था, उसे जब कांच टूटने की आवाज़ आई, उसने उस तरफ देखा। कार्तिक के हाथों से खून निकल रहा था और उसके हाथों में कुछ कांच चुभे हुए थे और सामने मोटे कांच से बना टेबल टूटकर चूर चूर हो चुका था। तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ आई। वही अब कार्तिक का सिर एक तरफ झुका हुआ था, क्योंकि शिवा ने कार्तिक को थप्पड़ जड़ दिया था और अब कार्तिक अपने होश में आ चुका था। उसने अपने सामने खड़े शिवा को देखा और उसके एक कदम सामने आया। शिवा तो खुद एकदम हैरान हो गया था जो उसने अभी किया उसके लिए। तभी उसे किसी ने खींचा। अचानक किसी के खींचने से शिवा अपने सोच से बाहर आया। उसने देखा कि उसे खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि कार्तिक है, जो अब उसके गले लगकर कह रहा था, शिवा आई एम सॉरी यार, मैंने तुझ पर फ्लावर पॉट फेंका। मैं क्या करूँ? जब मुझे गुस्सा आता है मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं एक हार्टलेस पर्सन बनकर भी उस बात को नहीं भूल पाया, और जब भी भूलने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। पहले मैं इस बात को याद कर कर रोता था, इमोशनल हो जाता था, लेकिन आज ना ही आंसू हैं और ना ही इमोशनल, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है जिसे वह इमोशनल और आंसू की जगह गुस्से ने ले रखा है। कार्तिक शिवा के गले लगे हुए यह सब कह रहा था, लेकिन उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अब शिवा ने देखा कि कार्तिक थोड़ा सा शांत हुआ है। उसने धीरे से अपना हाथ कार्तिक के पीठ पर रखा और सहलाते हुए बोला, कार्तिक प्लीज़ खुद को ऐसे तकलीफ मत पहुंचाओ, और उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था। अब तुम सिर्फ कार्तिक सिंघानिया नहीं हो, तुम एसके डेविल हो, जो लोगों को रुलाना जानता है, ना कि रोना। कार्तिक अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। वह उससे अलग हुआ और बोला, मैं सिंघानिया पैलेस जा रहा हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना। बोलकर कार्तिक वहाँ से जाने लगा। फिर वह थोड़ा रुका और शिवा की तरफ देखते हुए बोला, शिवा जल्दी से उसके पास आया और बोला, यस सर। उसके पास आते ही कार्तिक एक बार फिर उसके गले लगा पर बोला कुछ नहीं, और शिवा यानी के फेस पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि भले ही कार्तिक कुछ बोल नहीं रहा था पर शिवा उसे अच्छे से समझ रहा था। उसने भी उसे हक किया। थोड़ी देर बाद कार्तिक अपनी कार में था और कार सिंघानिया पैलेस जा रही थी। तभी ट्रैफिक के कारण कार सिग्नल पर रुकी। इसी वक्त उसने अपनी आंखें बंद किया हुआ था। तभी अचानक कार से वह अपनी आंखें खोला और अपनी सर्द आवाज़ में ड्राइवर से बोला, जल्दी ट्रैफिक क्लियर करवाओ, आई हेट ट्रैफिक। और थोड़ी देर में ही ट्रैफिक क्लियर हो गई थी। कार एक बार फिर चलने लगी दूसरी तरफ।
दूसरी तरफ आयशा अपने रूम पर थी और अनामिका भी किसी काम से घर पर रुकी हुई थी। आयशा इस वक्त कमरे में थी और उसने दरवाज़ा बंद कर रखा था। अनामिका दरवाजे पर खड़ी थी और उसे दरवाज़ा खोलने को कह रही थी, पर आयशा दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। अनामिका घबराते हुए बोली, आयशा प्लीज़ दरवाज़ा खोल, देख अगर यह कंपनी नहीं सही है तो मैं अपने बॉस से कहकर अपनी कंपनी में तेरे लिए बात करूँगी और मुझे पक्का यकीन है वहाँ तुझे जॉब पक्का मिलेगी। प्लीज़ अब दरवाज़ा खोल दे, प्लीज़ देख तेरा फ़ोन भी तेरे पास नहीं है, तेरे भाई का बार बार फ़ोन आ रहा है, बात कर ले, वो परेशान हो जाएगा। आयशा आयशा। पर ना ही कोई जवाब आया और ना ही आयशा बाहर आई। अनामिका जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ी तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। आयशा तुम अनामिका पूरा बोल पाती उससे पहले ही उसकी नज़र सामने खड़ी आयशा पर गई और मुंह फाड़े उसे देखती ही रह गई। आखिर ऐसा क्या देख लिया अनामिका ने? क्या आयशा कुछ करेगी? कार्तिक के बारे में क्या शिवा सब जानता है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से कार्तिक एसके डेविल बना है? जानने के लिए सुनिए माय बॉस इज माफिया। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।